अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ हैदराबादी कबूली। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी कबूली बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है उबली हुई चने की दाल 2 कप, बड़े साइज़ की 3 प्याज बारीक कटी हुई, 1 कप दही, लेमन जूस 2 से 3 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरा धनिया आधा बंच, पुदीना आधा बंच और 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ली हैं। नमक इसमें जाएगा 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जर्दे का रंग 1/4 टीस्पून। कुछ साबित गरम मसाले भी हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 6 से 7 लौंगें और 10 से 12 साबित काली मिर्चें। कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल डाल लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम प्याज और इसे ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज हम अलग कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट और ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। और फ़ौरन ही इसमें दही शामिल कर देंगे। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चने की उबली हुई दाल, लेमन जूस, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे 4। बस इसे 1 मिनट मज़ीद पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। 2 कप बासमती चावलों को हमने अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इन चावलों को हम उबाल लेते हैं और इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून नमक, 2 तेज़पात, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 10 से 12 साबित काली मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और 1 हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें 3 कनी उबालने के बाद पसा लेंगे। हमने लिया है आधा कप दूध और इसमें शामिल करेंगे हम 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भी कबूली में शामिल कर देंगे इस तरह से। और अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो इसमें घी की जगह ऑयल या बटर भी डाल सकते हैं। और अब इसे कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए और दम लगा देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। माशाल्लाह कबूली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ हैदराबादी कबूली बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ सफ़ेद छोलों की बिरयानी या सफ़ेद चनों की बिरयानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोलों की बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं।
2 कप छोलों को रात भर भिगोने के बाद इन्हें सुबह अच्छी तरह वॉश करके मैंने बॉईल कर लिया है। और 4 अदद प्याज है बारीक कटी हुई, आधा कप हरा धनिया है, 1 कप पुदीना है, 5 अदद हरी मिर्चें हैं, आप चाहें तो इन्हें कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, और 6 से 7 आलू बुखारे हैं, और टमाटर हैं कटे हुए 4 अदद, दही आधा कप, अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 टेबल स्पून, और साबित गरम मसाले जो इसमें हम शामिल करेंगे उसमें है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी के 2 टुकड़े, बड़ी इलायची 2 अदद, 7 से 8 लौंगें, 5 से 6 अदद सफ़ेद इलायचियाँ, और आधा टीस्पून इसमें साबित काली मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। जो मसाले बिरयानी में हम शामिल करेंगे उसमें लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर जो जायफल और जावित्री को मिलाकर मैंने पीस लिया है इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप ऑयल मैंने डाल लिया है, और अब इसमें शामिल करेंगे प्याज और इसे ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब 2 से 3 टेबल स्पून इसमें से हम थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे, और इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाला, और टमाटर इसमें शामिल करेंगे, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। हो चुके हैं, टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे, और कुटा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे, और इस मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला खूब अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और आलू बुखारे, पुदीना और हरा धनिया, और इसमें छोले शामिल करेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और 5 से 6 मिनट इसे मज़ीद पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। चावलों को अच्छी तरह से चुनने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसमें शामिल करेंगे हम 3 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 3 तेज़पात इसमें शामिल करेंगे, और इन्हें 3 गने उबाल लेंगे, और इन्हें पसाने के बाद फिर बिरयानी को तह लगाएंगे। देखिए छोलों को और चावलों को तह दर तह रखने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून केवड़ा, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून शामिल किया है जर्दे का रंग,
ये हम चावलों पर डालेंगे और इन्हें 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे और उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही लजीज और चटपटी सफ़ेद छोलों की बिरयानी या चना बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चना पुलाव। इसे बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, हम यहाँ पर कुछ मसाले पीस लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 5 छोटी इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ी सी जायफल हमने ली है। अब इन चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर पीस लेते हैं। ये देखिए, मसाले को हमने पीस लिया है, दरदरा सा ही इसे पीसा है। अब यहाँ पर प्याज पर हमारी हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 9 लौंगें, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1 तेज़पात, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 छोटी इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायचियाँ, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। बस ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे वरना इससे हमारे पुलाव का कलर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इसे चंद सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े टमाटर, 2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें शामिल करेंगे जो मसाला हमने पीस कर तैयार किया है, वो मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे सारा और अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप उबले हुए छोले और अब इसमें शामिल करेंगे आधा बंच पुदीना, 1 नींबू स्लाइसेस में कटा हुआ और 1 हरी मिर्च। हमने 1 हरी मिर्च ली है, अगर आप चाहें तो 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चावल हमने बासमती लिए हैं और इन्हें हमने भिगो लिया था, इसलिए अब हम इसे इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें 3 गिलास मज़ीद गर्म पानी भी शामिल कर देंगे। देखिए, अब इस पॉइंट पर हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम लगा देंगे। ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिल्कुल देगी स्टाइल में चना पुलाव तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन हलीम। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन हलीम बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है 1.25 किलो चिकन, आधा किलो हलीम के गेहूँ, 1 कप चने की दाल जिन्हें मैंने उबाल लिया है बग़ैर कोई भी चीज़ इसमें शामिल किए, और यहाँ पर 7 से 8 प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन पेस्ट 4 टेबल स्पून, पुदीना 1 बंच, दही 1 कप, फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें 7 से 8 मैंने ली हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और जो मसाले इसमें हम शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। नमक 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून और जायफल जावित्री पाउडर आधा टीस्पून इसमें शामिल करेंगे।
भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सबसे पहले हम गेहूं को और चने की दाल को अलग अलग ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, गेहूं को और चने की दाल को हमने अलग अलग ग्राइंड कर लिया है। अब एक बड़ी पतीली ले लेते हैं और इन दोनों चीज़ों को उसमें डाल लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। इससे हमारा हलीम बहुत ही लेज़दार और बहुत ही घुला मिला सा बनेगा। अब इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास गर्म पानी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। गेहूं को और चने की दाल को अब हल्के चूल्हे पर हम पकने देते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। पतीली में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज और इसे ब्राउन करेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और इसे हमने निकाल लिया है। अब इस प्याज को और दही को एक साथ मिलाकर हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, प्याज को और दही को हमने एक साथ मिलाकर ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, अब उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की है शामिल करेंगे चिकन और इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, चिकन हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, दही और प्याज का ये मिक्सचर और तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है हमारी चिकन को पकते हुए। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखिए, मसाला हमारा भुन चुका है और चिकन बिल्कुल तैयार है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा करने के बाद अच्छी तरह से रेशा कर लेंगे। ये देखिए, चिकन को हमने अच्छी तरह से रेशा कर लिया है। अब इसे हलीम में शामिल करेंगे और खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे पुदीना, फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा और चाट मसाला और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे नमक। अगर कम होगा तो इसमें नमक और शामिल करेंगे। मैं 1 टीस्पून नमक इसमें और शामिल करूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे ये बारीक कटी हुई अदरक। और अब इसे कवर कर देंगे 2 से ढाई घंटे के लिए और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। हलीम को हम जितना पकाएंगे हमारा हलीम उतना ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। और बीच बीच में वक्फे वक्फे से हम इसे घोटते भी रहेंगे। ये देखिए, हमारे हलीम को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे घोटते हैं।
और इसी तरह हर 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे मुसलसल घोटते रहेंगे जब तक कि हमारा हलीम तैयार ना हो जाए। ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं हमारे हलीम को पकते हुए। इसे हम इसी तरह से पकने देते हैं और अब तैयार कर लेते हैं हलीम के लिए भगार। कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाल लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई और इसे ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें से हम कुछ प्याज निकाल लेते हैं। इस प्याज को हम हलीम के साथ सर्व करेंगे और बाकी बची हुई प्याज को और ऑयल को हम हलीम में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे मज़ीद पकने देंगे 1 घंटे तक और वक्फे वक्फे से अपने हलीम को घोटते रहेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मज़ीद गरम मसाला पाउडर, ये देखिए हमारे हलीम को मुसलसल पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं और अब हाथ भी शल हो चुके हैं। इसलिए अब अपने हलीम को हम डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन हलीम तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज दालचा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दालचा बनाने के लिए यहाँ हमने सबसे पहले 2 कप चने की दाल को 2 घंटे के लिए सादे पानी में भिगो दिया था। अब इसे उबाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। ये चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इस दाल को हम उबाल लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी 100% गल चुकी है। इसे हल्का हल्का सा अब इस तरह से घोट लेते हैं। बिल्कुल नहीं घोटेंगे, हल्का हल्का सा बस घोट लेंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हम कुछ गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगें, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये गरम मसाला भी साथ ही इसमें शामिल कर देंगे और इस प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन हमने ली है आधा किलो। ये चिकन इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे बचा हुआ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही और दही का पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून इमली का पल्प। अब इस मसाले को हम खूब अच्छी तरह से भून लेते हैं। अगर इमली का पल्प आपके पास मौजूद ना हो या आप ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह 2 टेबल स्पून लेमन जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे उबली हुई चने की दाल। ये देखिए 50% हमने दाल को घोट लिया है। अब ये दाल इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 गिलास पानी भी शामिल कर देंगे।
अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें, 4 टेबल स्पून पुदीना, 1 टेबल स्पून अदरक बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे चला लेंगे और इसमें मज़ीद आधा कप पानी शामिल करेंगे और अब इसे कवर कर देंगे और 30 से 35 मिनट तक इसे दम पर पकाएंगे। ये देखिए 35 मिनट हो चुके हैं दालचे को पकते हुए। अब आ जाते हैं इसके फाइनल स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने आधा कप ऑयल सॉस पैन में डाल लिया है। अब इसमें हम एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई शामिल करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक कटी हुई और 2 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे। हमारे पास चूँकि इस वक्त साबित लाल मिर्चें मौजूद नहीं थी तो इसमें 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। अब ये भगार हम इस दालचे में शामिल कर देंगे और थोड़ा सा भगार हम बचा लेंगे जिसे हम डिश आउट करते हुए इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज दालचा बिल्कुल तैयार है।